एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी तरह तरह की परेशानियों को उनके पास लेकर आ रहे थे और उनका हल पाकर वो खुशी खुशी लौट रहे थे। उसी गांव में सड़क किनारे एक गरीब व्यक्ति रहता था और वो महात्मा बुद्ध के शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि लोग अंदर तो बड़ी दुखी चेहरे लेकर जा रहे हैं, लेकिन वापस लौट रहे हैं तो बड़े प्रसन्न और खुश दिखाई दे रहे हैं। उस गरीब को लगा कि उसे भी अपनी समस्या भगवान के समक्ष रखनी चाहिए। मन में ये विचार आते ही वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध के शिविर में पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या बता रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, सिर्फ मैं ही गरीब क्यों हूँ? इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहे, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वो गरीब बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास तो दूसरों को देने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर तो मैं अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर उन्होंने बड़े ही आराम से कहा कि तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे बोल बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं जिनसे लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको ये तीन चीजें दी है वह कभी गरीब तो हो ही नहीं सकता। निर्धन का विचार आदमी के मन में होता है, यह भ्रम उसे निकाल देना चाहिए। कभी भी मन में गरीबी, निर्धनता का भाव नहीं आने देना चाहिए। निर्धनता का भाव ही एक इंसान को गरीब बनाता है। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा। उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा और फिर वो कभी दुखी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।